राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी सिंह दिशा दर्पण की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिशा दर्पण की आज की कड़ी में हम सीधा आ चुके हैं गाजियाबाद की डासना जेल में। जेल का नाम लेते ही एक व्यक्ति के मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं और बहुत सारे चेहरे आते हैं। एक जेल को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वहां पर खूंखार अपराधी होंगे जिनमें से किसी के हाथ खून में रंगे होंगे तो किसी के हाथ और कई सारी आपराधिक गतिविधियों से रंगे होंगे। लेकिन हम जिस डासना जेल के भीतर आपको लेकर आए हैं, यहाँ की एक दीवार अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आपने अक्सर सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारों के कान नहीं हैं, बल्कि वो खुद बोलती हुई नजर आती हैं, अपनी भाषा की जुबान। और वो जुबान समझने की हम आज कोशिश करेंगे। क्या कहती हैं यहाँ की सलाखें, क्या कहती हैं यहाँ की ये बड़ी बड़ी दीवारें, और क्या कहते हैं यहाँ के कैदी। आज ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए आज आप भी हमारे साथ जुड़िए और समझिए कि आखिर किस तरह की स्थिति में यहाँ के कैदी रह रहे हैं, किस तरह से इनका आत्मबल बढ़ाया जाता है और कैसे इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। आज इसी के साथ आप और हम आगे बढ़ेंगे, अपने इस कार्यक्रम को लेकर आगे जाएंगे। बने रहिएगा इस खास पेशकश में हमारे साथ। तो हम आपको आज ले आए हैं गाजियाबाद की डासना जेल के भीतर। कहते हैं कि प्रेम और अहिंसा ही मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसका एक रंग एक रूप दिखाने के लिए मैं आपको इस वक्त ले आई हूँ डासना जेल की महिला बैराक के भीतर। क्या कुछ है इसके भीतर, आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम सबके दिल में बच्चों के लिए अपार प्यार होता है। लेकिन आज मैं जिन मासूम बच्चों से आपको मिलवाने जा रही हूँ, वो दिखने में तो साधारण हैं, लेकिन उनके जीवन की दास्तां उन्हें असाधारण बना देती है। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद की डासना जेल की महिला बैरक में। आप जो मेरे पीछे बच्चे देख रहे हैं, ये उन महिलाओं के बच्चे हैं जिनके केस यहाँ पर विचाराधीन हैं या फिर जो महिला कैदी हैं। हम आपको बता दें कि इन बच्चों की परवरिश के लिए इन्हें यही रखा जाता है ताकि इन्हें शिक्षा मिल सके, माँ की ममता से ये मरहूम न रह जाए। आइए इन छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ सीखा है। आप लोगों ने क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? पोयम आती है ना सबको? पोयम सुनाओ। यहाँ पर इन बच्चों की टीचर पूजा हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। पूजा, कितना टाइम हो गया क्लासेस देते हैं? 8 मंथ। 8 महीनों में क्या सीखा है बच्चों ने? ये पहले बच्चे बोल नहीं सकते थे, यानी दूसरों के सामने हमने घबराते थे। वो चीज़ अभी इनमें हो चुकी, मतलब वो चीज़ अब घबराते नहीं है, और साथ में दूसरों को देख के रोते थे, और ना तो उन्हें बैठने को सीट पे बैठ भी नहीं पाते थे। अब इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ये दूसरों से बात भी कर लेते हैं, बिकॉज कोई भी बाहर से अंदर आता है तो उनको देख के डरते नहीं है, और गुड आफ्टरनून बोल लेते हैं, गुड इवनिंग बोल लेते हैं। बहुत बदलाव देखा। पहले इनमें ये था कि दूसरे मतलब पक्षियों की इनको पहचान नहीं थी, वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं जानते थे कि फ्रूट्स को क्या कहते हैं, इस फ्रूट्स का नाम क्या है, कुछ जानते नहीं थे। बट अब इनको उन चीज़ों की काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। तो ये पूजा है जो इन्हें पिछले 8 महीने से क्लासेस दे रही हैं, और इनका कहना है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। यहाँ पर महिलाएं सिलाई कर रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि कपड़े सिले जा रहे हैं, यहाँ पर कपड़े सिलाई किए जा रहे हैं ताकि
ये कामों में व्यस्त रहें और बाहर निकलने के बाद इन्हें रोजगार मिल सके, ये इनकी एक कह सके कि रोजगार का जरिया बन सके। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने कपड़े सिलती हैं, यहाँ पर कपड़े का काम करके इनको कैसा लग रहा है। आपका नाम बताएं। फुलो देवी। फुलोरी जी, कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल। तो यहाँ पर आप कब से कपड़े सिल रही हैं? अभी शुरू करी है इस महीने से। नमस्ते, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मीना जी, कितना टाइम हो गया? 2 साल लग गई। हाँ, जरिया बनेगा, काम सीख के अच्छा लग रहा है। तो बाहर निकलेंगी तो रोजगार का एक जरिया रहेगा, अपने बच्चे पाल सकेंगी और बच्चे पाल सकेंगी, अच्छे तरीके से पाल सकेंगी। कौशल, कितना टाइम हो गया? 12 महीने हो गए दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें इस काम करने में। बाहर जाके भी जरूर करेंगे ऐसे ही, जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं ऐसे करने की बाहर भी सोच रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर जितनी महिलाएं हैं उनका यही कहना है कि हाँ, ये काम हमें अच्छा लग रहा है और बाहर जाकर हमें अपना जीवन एक बार फिर से शुरू करने की नई दिशा मिलेगी। दिशा टीवी गाजियाबाद की डासना जेल में आकर इन लोगों की दिशाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि शिक्षा इंसान को पशु से नर बना देती है, यानी कि शिक्षा का बेहद अहम किरदार होता है एक व्यक्ति के जीवन में। डासना जेल के भीतर केवल 9 निहालों को ही शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनकी माओं को भी यहाँ पर शिक्षित करने का काम किया जाता है। ऐसी ही 2 महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी उनकी यहाँ पर शिक्षा चल रही है, कैसा काम चल रहा है। ये सीधा उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं। शाइस्ता जी। हम पे कुछ नहीं आता था जब हम आए थे, और जाली पे जब जाते थे तो बात भी नहीं इतनी हो पाती थी और हम रो धो के आ जाते थे। फिर हमें यहाँ नाजिया मैम ने कहा कि आप पढ़ाई में नाम लिखाए। हमने कहा कि हमें जाना है, हमें बच्चों की चिंता रहती है। वो ये कहने लगी, बच्चों की तो चिंता है, शाइस्ता पढ़ने की कोशिश करो। और अब हम अच्छे से अपना लेटर लिख के ले जाते हैं और बात इतनी नहीं हो पाती, इतनी घंटी लग जाती है, वापस आ जाते हैं। और हम सब बातें अपनी दिल की जो भी होती हैं हम अपने पति को दे देते हैं और वो सारी बातें पढ़ के, और जब हम लेटर नहीं लेके जाते तो वो ये कहते हैं, अरे शाइस्ता कुछ लिख के नहीं लाई। मेरा बीना है जी। और मैं वैशाली सेक्टर 4 से हूँ। मैं वहाँ पे फ्लैटों में काम करती थी और वहाँ पे मुझे पुरानी कॉपियाँ देते थे, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो मैं उसे फेंक देती थी, क्योंकि मुझे उस कॉपियों का काम में पता नहीं था कि इसका क्या होता है। और पढ़ी लिखी होती तो मेरे को समझ में होती कि हाँ ये क्या चीज़ है, फेंकना नहीं चाहिए, हमारे काम की है। और मैं वहाँ से लाकर घर पे लाके फेंक देती थी उसे, या पेपरों में बेच देती थी उसे। लेकिन अब मैं किसी केस में जेल आ गई हूँ और 2 साल हो चुके हैं मुझे जेल में। और मेरे को छोटा बड़ा क्या होती थी मुझे कुछ नहीं पता था। और यहाँ पे आने के बाद में अब मैं जैसे कि 4 तारीख को कोर्ट में गई थी, तो मेरे ससुर जी ने वकालतनामा पे साइन करने के लिए कहा, तो मैंने कही मैं पहले पढ़ूंगी। तो मैंने उसे पढ़ी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ इस पर करना चाहिए साइन, जब मैंने साइन करी उस पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि शिक्षा ने इनके जीवन को जो बदला है और जो इन्होंने हमारे साथ ही अपना छोटा सा अनुभव बांटा है, ये कण मात्र है। अभी तो इनका जीवन पूरी तरह से बदलना बाकी है। ये शिक्षा इनके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति एक दिन जरूर लाएगी, इस बात का हमें पूरा यकीन है। यहाँ पर इन महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि ये शिक्षा के साथ जुड़ सके और जो इनके भीतर की भावनाएं थी, जो ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थी, ये खत्म हो सके, कम हो सके। क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगी तो जाहिर सी बात है इनकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और इससे इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का, अपना जीवन सुधारने का एक मौका मिलेगा। शिक्षा को जितना बढ़ावा डासना जेल में दिया जा रहा है, ये वाकई में किसी भी आम इंसान को चकित कर सकता है। और यहाँ पर एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि जो यहाँ की पढ़ी लिखी महिला कैदी हैं, वो पूरा सपोर्ट करती हैं एडल्ट लिटरेसी को आगे बढ़ाने में। ऐसी ही एक महिला कैदी हमारे साथ है, रितेश नाम है इनका। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सबको मैनेज करती हैं। रितेश, यहाँ पर हर तरह की महिलाएं होंगी, कुछ बहुत ही गुस्से वाली होंगी, किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, कैसे सबको पढ़ने के लिए राजी करती हैं आप?
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जितनी भी महिलाएं हैं सभी हमारी बात मानती हैं और उनका जो भी गुस्सा है क्लास में कोई गुस्सा नहीं दिखाता है, सब नॉर्मली रहती हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं उन्हें अलग से क्लास देती हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ के साथ साथ में। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं उनको क्लास देती हूँ उनका इतना डेवलप हुआ है मतलब उनकी लाइफ में कि वो मतलब बहुत खुश हैं। निगेटिविटी जितनी भी थी उनके अंदर वो सारी सोच समझ उनकी एकदम बदल गई है और मुझे सब देख के बहुत अच्छा लगता है। पहले उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं सीख सकती, मतलब कुछ भी अगर उन्होंने सीखा है या सीखना चाहती हैं हमारी क्लास में तो अब उनके अंदर ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती। अब सबका मानना ये है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है और हम सब कुछ कर सकते हैं। आप एडल्ट लिटरेसी को पूरी तरह से लीड करती हैं, महिलाओं को मैनेज करती हैं, लेकिन आपके भीतर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आपके भी जीवन की अपनी दिक्कतें हैं, आप भी परिवार से अलग हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मैम मैं ये मानती हूँ कि जो भगवान ने जो भी समय हमारा यहाँ दिया है अच्छा बुरा है, अब चाहे हम उसको हंस के गुजारें या रो के, परेशानी से गुजारेंगे तो हमें और परेशानी होगी और अगर उसको हम अच्छी तरीके से स्पेंड करेंगे तो वो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें कुछ टेंशन भी नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जीत आपकी एक बुक पढ़ती हूँ जो शिव खेड़ा की है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मैं उसी से ही अपनी महिलाओं को भी क्लास में पढ़ाती हूँ और मतलब वो बहुत ही अच्छी बुक है, पॉजिटिविटी ही है उसमें सब कुछ और मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको ही पढ़ती हूँ। उससे ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, इतनी हिम्मत आई बस। वाकई में इनके जज्बे को सलाम करें या क्या कहें, कई बार मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ। आप और मैं हर दिन अपने आप को, अपने नसीब को कोसते फिरते हैं, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, आज मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, आज मैं घर से निकली तो मेरे साथ ये नहीं हुआ। लेकिन आप जरा इनके जीवन की कल्पना कीजिए, महिलाएं डासना जेल के भीतर जिनका मनोबल टूट चुका है लेकिन बावजूद उसके हिम्मत नहीं हारी हैं और एक बार फिर से खड़ी हो चुकी हैं अपने आप को नई पहचान देने के लिए और साथ ही साथ अपनी सभी महिला कैदियों को एक फिर से नया जीवन देने के लिए। ये कई सारे पहलू हैं इस डासना जेल के, कई सारे रंग हैं जिनसे हम आपको जोड़ते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। शिक्षा एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण का मुख्य लक्ष्य माना जाता है और इसी की कई मिसालें हमें डासना जेल के भीतर देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम डासना जेल के भीतर की ही कंप्यूटर क्लासेस में मौजूद हैं, जहां आप देख रहे हैं कि ये सभी कैदी भाई कंप्यूटर शिक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स सीखने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 5 बैचेस में क्लासेस चलती हैं और हर बैच के भीतर 25 स्टूडेंट्स शामिल होते हैं और ये सब कुछ इंडिया विजन फाउंडेशन की देखरेख में हो रहा है। यहाँ पर इन्हें कंप्यूटर की क्लास देने के लिए यहाँ इनके टीचर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं। रवि कुमार सिंह। रवि जी, किस तरह की क्लासेस इन्हें देते हैं आप? मैम इनको हम देते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड उसके अंतर्गत हम फंडामेंटल कोर्स एंड MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS वर्ड। अजरुद्दीन, कितना टाइम हो गया डासना जेल में? 1 महीना 15 दिन। 1 महीने 15 दिन में कंप्यूटर सीखने की इच्छा क्यों जाएगी? मैम यही है, बस क्राइम की दुनिया से बचे हैं और बाहर जाके कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा है क्योंकि हर कंपनी के अंदर कंप्यूटर मांगते हैं, इनके पढ़े लिखे हो या नहीं हो। तो यहाँ के बहुत बेहतर हुआ है, कंप्यूटर सीख रहा हूँ और कुछ सीख चुका हूँ और बाहर जाके नौकरी कर सकें, क्राइम हटा सकें बस। तो उस गलती का भी पछतावा है इनके भीतर कि जो कुछ हुआ है वो आगे ना हो और जब हम यहाँ से निकले तो हमारे पास रोजगार का एक जरिया हो जिससे हम आगे कुछ अच्छा कर सके। तो ये कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पर होती, इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर होती हैं जिनसे हम आपको आगे अवगत कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा इस खास पेशकश में हमारे साथ। डासना जेल को सुख सुविधाओं से पूरी तरह से दुरुस्त करने में कई सारे इंस्टीट्यूट्स, कई सारी संस्थाएं एक बहुत ही सार्थक कदम साबित हो रही हैं। इस वक्त हम डासना जेल के भीतर की लाइब्रेरी में खड़े हैं जिसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे हमारे कैदी भाई किताबें पढ़ रहे हैं, इनके हाथों में किताबें हैं। इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि लाइब्रेरी के भीतर आखिर कितनी किताबें हैं। आपका नाम बताएं। नरेश शर्मा। नरेश जी, लाइब्रेरी के भीतर कुल कितनी किताबें हैं? 7000 किताबें हैं सब। धार्मिक किताबें ज्यादा पढ़ी जाती हैं
इसके बाद निंदा फाजिली की किताब है, गज़ल की किताब है, ऐतिहासिक भी ज़्यादा ही पढ़ी जाती है और सांस्कृतिक ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो यहाँ जो किताबें पढ़ते हैं वो जाहिर सी बात है वही लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी क्या कोई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं? हाँ, करते हैं वो भी। उनको पढ़ाया जाता है यहाँ पर, उनकी क्लास चलती है, उनको पढ़ाते हैं हम लोग। तो मतलब काफी सारे ऐसे हैं जो पुस्तकालय की किताबें पढ़ते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। जब हम जेल के भीतर आए हम कई सारी शख्सियत से मिले। एक ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच हैं, इन्हें सब यहाँ पर विजय बाबा कहते हैं। ये यहाँ पर 2003 से हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने इस जेल के कई रंग देखे हैं, कई ढंग देखे हैं। आइए सीधा इनका अनुभव आप तक पहुँचाते हैं। विजय बाबा, आप 2003 से यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहूंगी यहाँ के कैदियों के बीच किस तरह से समय दर समय बदलाव आ रहा है? यहाँ की जो लाइब्रेरी तैयार हुई है उससे बाद में किताब पढ़ने पर काफ़ी लोग दिमाग से दुरुस्त हुए हैं और जेल में रहने से एक अच्छा शांति वातावरण जो बना है, जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं और पढ़ाई निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है, सब यही चीज़ देखते हुए जो है एक सुधार की तरफ चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर इनको जो मार्गदर्शन की जरूरत है, जो आत्मविश्वास की जरूरत है, जाहिर सी बातें हैं जब बड़े लेखकों की किताबें पढ़ेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा। वो मनोबल जो कहीं ना कहीं टूट जाता अगर इनको इन किताबों का साथ ना मिलता, इन किताबों को अगर ये एक दोस्त के रूप में ना अपनाते तो शायद इनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता यहाँ पर वक्त काटना। चलिए, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे रंग हैं जो हम आपको डासना जेल के भीतर के दिखाते रहेंगे। जो हाथ कभी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे, आज उन हाथों में रंग कलम देखकर वाकई में बड़ा ही सुखद आश्चर्य हो रहा है। हमारे साथ संजय जी हैं, कैनवस पर अपनी प्रतिभा, अपनी भावना को उकेर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी, कितना टाइम हो गया आपको जेल में? 2 साल मुझे जेल में हो गया। तो ये जो आप यहाँ पर कैनवस में ये रंग रहे हैं इस तस्वीर को, क्या पहले भी आप चित्रकारी ही करते थे जेल से बाहर? नहीं, जेल से बाहर तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, मोबाइल रिपेयर में लोगों को सिखाता था और खुद की शॉप थी। लेकिन जेल में आने के बाद जब यहाँ रोज रोटी पीरियड पे हम लोग आते थे तो हमने देखा कि यहाँ कैनवास पे पेंटिंग सिखाई जाती है। तो हमारे सर्कल अधिकारी हैं शिवाजी यादव, हमसे उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में हमें यहाँ भेजा गया और हमने यहाँ पे पेंटिंग को और अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप किस तरह का अनुभव है इन बंदियों का। यहाँ पर आकर इन्होंने कुछ नया सीखा, यहाँ पर आकर इन्होंने न केवल पेंटिंग सीखी बल्कि अपने जीवन को यहाँ पर कहेंगे कि रंग भर रहे हैं। ये एक और बंदी भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। सोनू पेंटर। सोनू, कितना टाइम हो गया काम करते हुए, ये रंग का, पेंटिंग का? कब से जेल में काम कर रहे हैं? 8 साल करीब हो गए। हाँ, जब मैं आया था मैंने शुरू किया था पेंटिंग का काम। हाँ, ये बड़ी खुशी मिलती है अंदर से। ऐसा लगता है कि कुछ तो करा हमने अपने जीवन में, यहीं आकर सीखा है मैंने काम। ये सब जितना भी है, ये नाम भी लिखा हुआ है सामने मेरा, सोनू पेंटर। सारे में सोनू पेंटर के नाम से मशहूर भी हूँ मैं। यानी कि कला जो यहाँ पर इनको ये सीखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी देन होगी इनके लिए डासना जेल के भीतर। क्या रंग दिखाएं हम आपको, कितने रंग बताएं यहाँ के? यहाँ का हर रंग निराला है और इन रंगों को दिखाने की आज कोशिश की जा रही है हमारे इस खास कार्यक्रम दिशा दर्पण में। बने रहिएगा हमारे साथ। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन सलाखों के पीछे, इतनी बंदिशों के बीच हमारे ये बंदी भाई कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, उसकी एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ की ये भजन मंडली गा गा कर अपने उत्साह को जता रही है, अपनी यादों को आप तक पहुँचा रही है। इन गाने की पंक्ति सुनिए जहाँ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बीत गया है वो वक्त लौट कर नहीं आएगा, आएंगे नए लोग, पुराने नहीं आएंगे। ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो यादें जिन्हें ये पीछे छोड़ आए थे, आज वो ही इनके जीने का सहारा बनी है। आइए बात करेंगे आपसे। आपका नाम बताएं। जी नमस्कार मैडम, धर्मवीर चौधरी है जी मेरा नाम।
धर्मवीर गा रहे हैं आपकी जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा मैडम, बड़ा दर्द है जेल में और बहुत हंसते हुए चेहरों के पीछे भी मायूसी है मैडम। और हमने तो जो समय अपना यहाँ पे खाली समय था उसको एक सही सांचे में ढालने की कोशिश की है, लिखते भी हैं, गाते भी हैं मैडम, इसी में अपना दर्द बांटते हैं हम। यानी कि इनको इनकी प्रतिभा को यहाँ पर दर्शाने का पूरा मौका दिया जाता है, जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि इन हंसते हुए चेहरों के पीछे मायूसी है, दुख है, तकलीफ है, जिन्हें ये गाकर भुलाना चाहते हैं। आइए हम भी इनके सुकून का, इन खास पलों का हिस्सा बनते हैं और इनके बीच बैठकर हम भी इस भजन को सुनते हैं। पेड़ की हर चाक को सूखे हो आसमान में छेद हैं, हो आसमान में छेद हैं, बाहर कितने भेद हैं, आसमान में छेद हैं, बाहर कितने भेद हैं, टूटे रिश्ते तोड़े दिल को भरे ये कितने खेद हैं, टूटे रिश्ते तोड़े दिल को भरे ये कितने खेद। हो टूटे 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 फिर भी आसना, ये है अपना डासना, तिनका डासना, ये है अपना डासना, तिनका डासना। हो आसमान में छेद हैं, हो छिटके कितने रंग हैं, हो सब कुछ ही बेरंग है, हाँ छिटके कितने रंग हैं, सब कुछ ही बेरंग है, तब भी ये बंदी संग है, गलियां भले ही तंग हैं, तब भी ये बंदी संग है, गलियां भले ही तंग। हो टूटे 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 फिर भी आसना, ये है अपना डासना, तिनका डासना, ये है अपना डासना, तिनका डासना। बिल्कुल, वाकई में कितना ये तिनका डासना इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके जीवन को एक नई गति दे रहा है। ये इस गाने को सुनकर तो आज हमें समझ आ ही गया, वाकई में तिनका डासना यहाँ पर एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई उड़ान दे रहा है बंदी भाइयों को। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और इसी को चरितार्थ किया जा रहा है डासना जेल के भीतर। मैं आपको ले आई हूँ डासना जेल की चिकित्सालय में और यहाँ पर हर तरह के बीमारियों का इलाज किया जाता है। संभवतः यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर पॉसिबल ट्रीटमेंट यहाँ के कैदियों को मिल जाए ताकि इन्हें बाहर ना भेजना पड़े, और अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो इन्हें बाहर भेजा जाता है। आइए सीधा हम आपको बात करवाएंगे, मिलवाएंगे यहाँ इस हॉस्पिटल की पूरी देखरेख कर रहे डॉक्टर साहब से। आइए हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरह से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है? यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनका ओपीडी के माध्यम से ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई होता है, इस लायक होता है कि उसे एडमिशन की जरूरत है तो एडमिशन भी करते हैं। हमारे पास 30 बेडेड हॉस्पिटल है, साथ में एक डेंटल क्लिनिक भी है। कोई जो भी दांत की प्रॉब्लम होती है हम डेंटल क्लिनिक रेफर करते हैं और डेंटल क्लिनिक में हम अपने बंदियों से काम लेते हैं। हमारे पास आजकल एक बंदी बंद है, राजेश तलवार जी, डॉक्टर राजेश तलवार जी, उनसे काम लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान को स्वस्थ होने में उसकी मानसिकता जो है एक अहम किरदार निभाती है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ जो कैदी हैं उनकी मानसिकता आप और हम क्या सभी भली भांति समझ सकते हैं। कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उनके साथ पेश आते हैं?
हमारे पास जो बंदी होते हैं, मानसिकता वास्तव में उनकी इस लायक नहीं होती कि उनका ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है हमें, तो हम साइकेट्रिस्ट बुलाते हैं। आज भी हमारे पास साइकेट्रिस्ट आए हुए हैं और हम प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से भी यहाँ पर साइकेट्रिस्ट बुलाते हैं। से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि साइकेट्रिस्ट भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब की मदद से, एनजीओ की मदद से इस सभी काम को यहाँ पर अमले जामा पहनाया जा रहा है। गाजियाबाद के इस जिला जेल के भीतर वो सब कुछ भी होता है जिसके बारे में आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर यही जेल के भीतर ही जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है, ताकि यहाँ के जितनी भी खेल की प्रतिभा है उसे उभारा जा सके। ऐसे ही एक प्लेयर जो यहाँ पर बंदी हैं, हमारे साथ हैं नमन, जो खुद रणजी से खेला करते थे। आइए सीधा इनसे बात करेंगे। नमन, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? मुझे 3 महीने हो गए। नमन, आपके बारे में काफी कुछ हमने सुना है कि आप रणजी से खेला करते थे। जब आप जेल के भीतर आए, क्या आपको लगा था कि आपको वो बैकग्राउंड मिलेगा? कैसा लग रहा था उस वक्त? उस वक्त तो बहुत नेगेटिव फील हो रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स का यहाँ पर इवेंट हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ यहाँ पर जेपीएल। और बाहर से यहाँ की अगर तुलना करें तो क्रिकेट ऑलमोस्ट सेम सी थी, बट यहाँ पर जो क्राउड था, भीड़, वो काफ़ी देखने को मिली। बाहर वो कम देखने को मिलती है। और अच्छा लगा कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पोर्ट्स का माहौल बना रखा है, जैसा कि बाहर होता है, और उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सबको। एक्चुअल में सबको थोड़ा खेल के तो फिट तो रहते ही हैं, थोड़ा टाइम भी पास होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं अंदर जेल में। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई भी इंसान ये सुनता है कि उसे जेल जाना होगा या उसके ऊपर किसी भी तरह की आपराधिक संलिप्तता होती है, तो उसका मॉरल वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाता है। जाहिर सी बात है आपके साथ भी हुआ होगा। किस तरह से बदलाव आया लाइफ में यहाँ आकर? बिल्कुल, जब फर्स्ट डे में यहाँ पर आया था तो काफ़ी मॉरल डाउन था मेरा, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रह भी नहीं गया था, और सही बताऊँ तो काफ़ी दुख था, और अभी भी है जब तक यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं और यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस अब थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, और यहाँ के मैच खेले और बस अच्छा लगा यहाँ पर जेपीएल खेल के। मैं यूपी के लिए खेला करता था। आपका नाम बताएं? मेरा नाम अंकित है। अंकित, आप कब से हैं? 3 साल हो गए। आपको भी 3 साल हो गए। आपकी टीम का नाम बताएं। हमारी टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स था जी। अच्छा, रॉयल चैलेंजर से आप हैं, यहाँ पर आप खेलते हैं, कैसा अनुभव होता है? जी बहुत बढ़िया लगता है। खेलने से मानसिक तनाव भी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं तो टाइम भी पास होता रहता है। बाकी बहुत मेहनत करी हमारे अधिकारियों ने यहाँ जेपीएल कराने के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा पब्लिक ने भी, क्योंकि कुछ चीज़ें जेल में ऐसी होती हैं जो नहीं करी जाती, फिर भी हमारे अधिकारियों ने हमें यहाँ खिलाया बढ़िया तरीके से, जेपीएल कराया। आगे भी ये सीज़न चलता रहेगा इसी तरीके से। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सीज़न चलता रहे, जेपीएल आगे बढ़ता रहे, और इसी तरह से इन सभी कैदी भाइयों का मनोबल भी बढ़ता जाए। ये वो सारी बातें हैं इस जेल के भीतर की जो आप और हम कभी बाहर बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा से यही सोचा जाता है कि हाँ, जेल है तो वहाँ पर कैदियों के साथ पता नहीं किस तरह से पेश आया जाता होगा, उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिलती होंगी, नहीं मिलती होंगी, कहीं उन्हें सुविधाओं से वंचित तो नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ पर आकर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो आम व्यक्ति को सुविधाएं मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर इन कैदियों को दी जा रही है, ताकि इनका मनोबल बढ़ सके और यहाँ से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से ये खुद जुड़ सके। दासना जेल के भीतर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। बने रहिएगा, हम आपको कड़ी दर कड़ी यहाँ की गतिविधियों से जोड़ते चलेंगे। कुछ लोगों को परिस्थितियों ने अपराधी बना दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पता नहीं किस कर्म की सजा भुगत रहे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, राजेश झा जी, रांची से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ पे लीगल सेल का हेड हूँ और उसके अलावा मैं अपना समय पढ़ने लिखने व्यतीत करता हूँ, और यहाँ पे लगभग मैंने 300 से ज़्यादा कविताएं लिखी है। माँ के मृत्यु के उपरांत श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी एवं स्वर्गीय माँ को समर्पित यह कविता। कौन है यहाँ जो अब मन की वेदना को समझेगा,
एक तुम ही तो समझती थी माँ, जब कोई साथ नहीं था मेरे तो मेरे साथ थी मेरी माँ। तुमने ही तो चलना सिखाया था, तुमने ही तो चलना सिखाया था, संसार के हर दुखों को सहना सिखाया था। वही आत्मबल आज भी जिंदा है, तुम्हारे अंतिम सफर में काम ना आ सका, यह सोचकर तुम्हारा यह बेटा आज बहुत शर्मिंदा है। गम के सैलाब में आज डूबा हुआ हूँ, तुम्हारा प्यार बहुत याद आता है, वो हर मुश्किलों में साथ चलना, वो दुलार याद आता है। तुमने कितनी पूजाएं की, मन्नतें मांगी, पर सब कुछ बेकार गया। इस अंधे कानून के सामने तुम्हारा यह बेटा आज हार गया। तुम इस सदमे को सह नहीं पाई और तुमको यह सदमा मार गया। मेरी किश्ती डुबोने में दूसरों का नहीं अपनों का ही हाथ है। मेरी किश्ती को भी एक दिन परवान लगेगा, क्योंकि तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है। तुम चांद तारों के बीच आज कहाँ खो गई माँ, तुम चांद तारों के बीच आज कहाँ खो गई माँ। मुझे अकेला छोड़ क्यों चिर निद्रा में सो गई माँ। तुम्हारे बेटे को हार को जीत में ही बदलना आता है। वो बेकसूर है, एक दिन साबित कर देगा। आज वो अपनी माँ की कसम खाता है। आपके तो आंसू निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के आंसू निकलने भी बंद हो गए। मैं इसी पे एक कविता सुनाना चाहूँगा कि आँखों के आंसू भी अब सूख गए, आँखों के आंसू भी अब सूख गए। अब ये रोती नहीं है, ये कैसी लंबी रात है, इसकी सुबह होती नहीं है। जिंदगी जब बदहाल हो कोई भी यहाँ निभाता नहीं है। आंखें बंद करके भी देख लिया, सपनों में भी कोई आता नहीं है। जिंदगी को जब मुसीबतें घेर लेती हैं तो अपनों की आंखें भी आंखें फेर लेती हैं। ये आंखें भी कभी सपने देखती थी, सुहाने मंजर में आंखें सेकती थी। आज सारा मंजर बदल गया, मेरे आशियाने को वक्त निकल गया। ये आंखें भी आज वीराना ढूंढती है, रोने का कोई बहाना ढूंढती है। दो पल को जहाँ सुकून मिल सके वो ठिकाना ढूंढती है। धन्यवाद। क्या कहूँ, कई बार कुछ चीजें आपको निशब्द कर देती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टोरी करते हुए मेरे आंसू निकल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि मैं किसी जेल के भीतर आई हूँ। इससे पहले तिहाड़ पर भी स्टोरी कर चुकी हूँ, लेकिन वाकई में दास्तां का दर्द बयां कर पाना शब्दों में मुश्किल है। बने रहिएगा इस खास कवरेज में हमारे साथ। यहाँ के भीतर का बहुत कुछ दर्द हम आप तक पहुँचाते चलेंगे। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण के पीछे उसका जो कुछ भी व्यक्तित्व है, उसके पीछे एक उचित मार्गदर्शक का हाथ होता है। क्योंकि ये तो आपने वेदोपनिषदों में भी सुना होगा कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा होता है। और जब हम दास्तां जेल के भीतर पहुंचे, यहाँ पहुंचने से पहले हमारी मानसिकता भी कुछ और थी, लेकिन यकीन मानिए यहाँ आकर हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो कह सकते हैं नजरिया है, वो पूरी तरह से बदल गया जब हम यहाँ के बंदी भाई बहनों से मिले, यहाँ के कैदियों से मिले। उनके भीतर आज किसी भी तरह की आत्मबल की कमी नहीं है, बल्कि उन्होंने हम में एक नया उत्साह भर दिया। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को जाता है। इस वक्त शिव प्रकाश यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए उनका साक्षात्कार करेंगे और उनसे भी इस जेल को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इतना आत्मबल आपने कहां से इनके भीतर भरा, क्योंकि इन्हें देखकर मैं चकित हूँ। इसके पीछे हमारी 20 साल की सेवा का अपना अनुभव रहा है, और यहाँ काम करने के लिए हम तो कई जेलों में रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा काम हुआ है। इसकी वजह यहाँ की इतनी कहेंगे बंदियों में इतने हमारे ऊर्जावान रहे हैं, इतनी उर्वरकता रही है, इतनी क्षमता रही है, जिसकी वजह से हमें ज़रा सा सहारा देना पड़ा है इन्हें, और इन्होंने ये सब काम किए। कोई नए काम बहुत शुरू किए हैं, जैसे JPL है। JPL हमारे यहाँ 4 साल से लगातार हो रहा है, तो उसी को और निखारने और संवारने का काम हम जो कि मार्गदर्शक का काम होता है वो मैंने करने का काम किया। हमारी जेल भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो जैसा हो रहा है या जैसे लोग हैं वैसे ही सारे लोग, या कि वो सारा रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी जो बंदी हैं कोई एक बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो भी हो सकता है हर तरह की बैकग्राउंड के बंदी हैं, एक से एक पढ़े लिखे बंदी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हम चाह रहे थे कि बंदियों का हमारा एक रेडियो स्टेशन हो यहाँ पे, और हमसे रेडियो से जुड़े हुए लोग भी हैं, बस प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते उसे हम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आती है कि प्रेम की भाषा हर कोई समझता है, बेजुबान भी समझता है, और जब
इन कैदियों को वो प्यार की एक भाषा मिलती है, एक प्यार मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो भी अपने आप को बदलने की एक कोशिश करते हैं, अपने अस्त व्यस्त जीवन को एक बार फिर से व्यवस्थित करके एक नए भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। बने रहिएगा इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ। हम दासना के भीतर की और भी बहुत सारे रंग आपके जीवन को बदलने में किस तरह से बहुत सार्थक साबित हो सकते हैं, ये आपको दिखाते चलेंगे। तो सुबह से लगातार हम अपने इन कैदी भाइयों के बीच हैं और इन्हें समझने की हमने पूरी कोशिश की। किस तरह की गतिविधियां इस जेल के भीतर होती हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम खुद उसका हिस्सा बने। और यकीन मानिए इस जेल के भीतर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है इन्हें समझने की और इनकी प्रतिभा को एक नई उड़ान देने की। आप इस वक्त जो ये टीम मेरे साथ देख रहे हैं, ये सारे यही जेल के बंदी हैं और ये पूरी तरह से तैयार हैं होली खेलने के लिए। होली का त्योहार जो नजदीक हो रहा है और हम यानी कि दिशा की टीम भी आ चुकी है इनके बीच, इनके जीवन में रंगों को भरने के लिए। वो रंग जो शायद वक्त और हालात ने इनके जीवन से चुरा लिए थे। ये पूरी की पूरी टीम आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ की कोरियोग्राफी टीम है, डांस करती है, बहुत बढ़िया डांस करती है। और इनके टीचर यानी कि इनके कोरियोग्राफर हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं। प्रीतेश सिंह। प्रीतेश, कितने टाइम से इन्हें आप सिखा रहे हैं डांस? एक्चुअली मैं एक साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ, मतलब इनको सिखा कर, मतलब इनके साथ एंजॉय कर जो ये एंजॉय करते हैं, मतलब कुछ पल के लिए अपने घर परिवार को सबको भूल जाते हैं कि हम जेल में हैं या फिर कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब कुछ टाइम के लिए डांस ऐसी चीज़ है कि मतलब एक तरह से खो जाते हैं लोग। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों आप इन्हें डांस सिखाते हैं? डांस इसलिए सिखाते हैं क्योंकि एक तो डांस आज के बाहर की जनरेशन के हिसाब से डांस एक हिस्सा बन गया है कि लोग बाहर निकल के डांस में भी करियर बनाने लगे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे बंद है, जिनकी इनको खुद नहीं पता कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मैं इनके टैलेंट बाहर उभारना चाहता हूँ, जो बाहर निकल के अपना टैलेंट सबको दिखाए। बिल्कुल, यानी कि टैलेंट को उभारना यहाँ पर एक कोशिश है और उसके साथ ही साथ ये भी एक कोशिश है कि ये जब नाचेंगे, गाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे तो शायद ये अपनी उन काली यादों को भुला पाएं जिसके काले बादल इनके जीवन पे छा गए थे। आइए आज हम भी इनके जीवन में रंग भरने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, दिशा की होली हमारे इन कैदी भाइयों के साथ। तो माहौल पूरी तरह से तैयार हो रहा है होली खेलने का और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं अपने इन भाइयों के साथ आज की इस अनोखी होली को देखने के लिए। तो आइए, यहाँ पर टीम साथ में है, हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक हमारे साथ है, हम भी इनके साथ इस रंग में आज शामिल हो जाते हैं। रंग बरसे, हरे रंग बरसे भी, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, वाले रंग बरसे। की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा। रघुवीरा और होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। दिन दिन तक बल जा 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 जन जा ले जा दिन तक दिन तक दिन तो अरे काय है का जन जा ले जा अरे दिन 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 तर ले जा ले जा दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, चुनरी पे डाले
आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली दिशा ने आज खुद भी होली खेली और इनके बदरंग जीवन में रंगों को भरने की आज एक छोटी सी कोशिश की है। होली का यह जश्न चलता रहेगा। दिशा की ओर से आप सबको हैप्पी होली। आज के लिए बस इतना ही। मैं शालिनी सिंह, कैमरा पर्सन पंकिल के साथ दासना जेल से।